सिस्टम कम्प्लीटली कोलैप्स कर चुका है। सरकार बैकफुट पे आ चुका है। दोनों यानी सरकार और प्रशासन दोनों की विफलता दिख गई। बीजेपी विधायिका रश्मि वर्मा जी हैं हमारे साथ। रश्मि वर्मा जी, क्या कहेंगी जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही है, आंकड़ा बढ़ते चला जा रहा है और बिहार में शराबबंदी का एक ढोंग जो है वो रचा जा रहा है। आपकी पार्टी लगातार इसको लेकर सदन में भी आवाज़ें आपने उठाई और फिर जो है आंकड़ा में बदलाव नहीं हो रहा है और सरकार सीधे तौर पे कह रही है कि हम मुआवजा भी नहीं देंगे। देखिए, सिस्टम कम्प्लीटली कोलैप्स कर चुका है। सरकार बैकफुट पे आ चुका है और अब उनके पास कोई चारा नहीं है अपने आप को बचाने का। विपक्ष सवाल कर रहा है और इनके पास कोई जवाब नहीं। हम लोग जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं और तब तक जब तक न्याय नहीं मिलेगी हम लोग इसको लगातार जनता के सामने लाते रहेंगे, सो दैट जो भी सिस्टम है शराबबंदी का वो लागू रहे और अक्षरशः पालन भी हो। और इसमें दोनों यानी सरकार और प्रशासन दोनों की विफलता दिख गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने ये कानून लाया था और महिलाओं के घर को सही ढंग से जो है वो चल सके, इसके लिए कानून लाया था। आप एक महिला होने के नाते कैसे देखिए, कोई भी कानून दो तरीके से चलता है मेरी समझ से, एक सरकार और दूसरा प्रशासन। तो यहाँ तो दोनों ही विफल है ना। कानून आप सिर्फ वर्बली बना दीजिए, पेपर्स में आ जाए, उसको इम्प्लीमेंट भी तो प्रॉपर्ली होना चाहिए ना। और इतना बड़ा हादसा कि सैकड़ों लोग मर गए, सरकार की फिर भी आंख नहीं खुले और अपना ठीकरा किसी और पे फोड़ें, सिस्टम पे फोड़ें, लोगों पर फोड़ें। भाई ये क्या हो रहा है? ये सिस्टम जनता देख रही है, जनता समय पे जवाब देगी। जवाब देगी, लेकिन नीतीश कुमार जो है लगातार कह रहे हैं कि मुआवजा भी नहीं देंगे उन परिजनों को। लेकिन 2016 में ये अगर रिपोर्ट देखा जाए तो कुछ लोगों को उसमें जो है मुआवजा मिला है, लेकिन अचानक नीतीश कुमार का ये रुख आ जाना और जिस तरीके से सदन में उन्होंने अपना रुख दिखाया, उसको कैसे देखिए, पहली बात वो उनकी सोच है, वो कानून नहीं बदला जा सकता है। उन्होंने सदन में जो भी कहा वो जानेंगे। हम लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जहाँ पर न्याय मिले। दूसरी बात, आपको जानकारी नहीं है, बहुत सारे लोग जिनका पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ है, हम लोग उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो शराब से ही मरे हैं। मैं तो स्वयं छपरा गई और वहाँ पर सब लोगों से बात किया और वहाँ की विवशता देखी गई, वहाँ के परेशानियों को देखा गया। सरकार कम्प्लीटली फेलियर है और जनता एक्शन ले रही है। हम लोग एज अ विपक्ष सजग हैं, समाज के सामने सारी बातें आ गई हैं, अब चारा नहीं है। आगे हम लोग बहुत कड़ा सड़क पे उतर ही गए हैं और उग्र आंदोलन पर भी हो सकता है उतरा जा। क्या लगता है, इसे वापस ले लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वापस नहीं लेना चाहिए। शराब कभी भी कोई नहीं सोचेगा ही नहीं कि अच्छी चीज़ है और ये कानून को वापस लेना चाहिए। शराबबंदी रहना चाहिए और उसको कानून के तरीके से पालन करना चाहिए और अक्षरशः पालन करना चाहिए। तो देखिए, बीजेपी की विधायिका रश्मि वर्मा जी ने सीधे तौर पर कहा कि इस कानून को सख्त से लागू करना चाहिए और सही से लागू करना चाहिए। प्रशासन की मिली भगत से तमाम लोगों की जानें गई हैं। हमारी आवाज़ लगातार हमारी पार्टी की उठती रहेगी और सड़क से लेकर सदन तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।